जो पात्र होता है वो पीछे की तरफ होता है, मैं पात्र को आगे ही कर देता हूं। हमने मांगना नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव जरूर दूंगा। उन सुझावों पर कुछ सुझाव हमारे महामंत्री जी ने प्रतिवेदन में भी कहे हैं, मैं उनको दोबारा रिपीटेशन नहीं करूंगा। शिक्षक संघों को मान्यता प्रदान करें, ताकि जो शिक्षक संघ, आपको पता है पूरे भारत में 8 राज्यों में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ को मान्यता प्राप्त है, राजस्थान में नहीं है। आप इसके भी कुछ ध्यान करेंगे और शिक्षक संघों को मान्यता प्रदान करेंगे। हम चाहते हैं कि अभी कई शिक्षकों को वेतन का बड़ा समस्या हो रही है। वेतन की समस्या है। 6000 विद्यालय ऐसे हैं जो क्रमोन्नति होने के बाद, वहां वित्त विभाग की स्वीकृति होने के बाद भी अभी पदों का सृजन नहीं हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्टाफिंग पैटर्न कर दिया है और स्टाफिंग पैटर्न से पदों की स्वीकृति होनी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं शिक्षा मंत्री जी से का धन्यवाद करता हूं। आपने स्टाफिंग पैटर्न करा दिया, उसके अनुसार पदों की स्वीकृति दे दीजिए। अगले 4 सालों तक वो भर्तियां होती रहेगी, लेकिन अभी पदों की स्वीकृति हो गई तो उन सबको वेतन की व्यवस्था हो जाएगी। इधर उधर से वेतन की व्यवस्था नहीं करने पड़ेगी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिए जो मूलभूत सुविधा चाहिए वो राज्य सरकारें अब तक जीडीपी का जितना प्रतिशत व्यय होना चाहिए, अभी राजस्थान में 3% है, और जबकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये उद्धृत है कि जीडीपी का 6% हम व्यय करेंगे। उसको बढ़ाने के लिए भी आपसे निवेदन करूंगा कि उसको बढ़ा करके उसको और करें। और बजट के अनुसार आपने 1 लाख टेबलेट पीसी खरीदने का तय किया था, वो अभी जल्दी ही 1 लाख शिक्षकों को टेबलेट पीसी देने का वादा पूरा करना चाहिए। राज्य में जो नवगठित जिले गठित किए सरकार ने, वहां विकल्प पत्र लेकर के और उनको जिस जिले में वो रहना चाहते, क्योंकि राज्य सरकार ने गठित किया था, उनको विकल्प लेकर के उन्हीं जिलों में समायोजित किया जाए। और शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक और पुस्तकालय सहायक, लैब असिस्टेंट, सामान्य के शिक्षक, जो वाणिज्य के हो, सामाजिक के हो, उनको पदोन्नतियों के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो इनके लिए 3 पदोन्नतियां सरकार यदि एसीपी देती है, मंत्रालय कर्मचारी के 4 पदोन्नतियां हो गई, इनको पदोन्नतियों का लाभ मिले, इसके लिए प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2nd ग्रेड, इन सब वर्गों का 2nd ग्रेड होना चाहिए, और उनका जहाँ सीनियर स्कूल है वहाँ 1st ग्रेड का लागू किया जाए। हमें ऐसे सब गुरुजनों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और यहाँ के बांसवाड़ा के सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं दी है। आग्रह करूंगा हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी पुष्करना से कि वो पधारें और अपना उद्बोधन दें। माननीय रमेश चंद्र जी पुष्करना। बोले भारत माता की वंदे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर विराजमान हमारे पूज्य संत अच्युतानंद जी महाराज साहब, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे एवीआरएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल जी गुप्ता साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र जी कपूर साहब, और राजस्थान सरकार के जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, और महामंत्री जी, सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर ऋषिन जी, और राजस्थान भर से पधारे सभी गणमान्य नागरिक एवं शिक्षक संघ राष्ट्रीय के दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं एवं बहनों, आज राजस्थान के शिक्षक संघ के इतिहास में 15 वर्षों में पहली बार हमारे
को राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मेलन में बुला रहे हैं। मैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने जब हम मिलने गए लगभग शिक्षा के ऊपर लगभग हमको 1.25 घंटे का समय दिया और ऐसे सरल व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है। इसके लिए भी आपने समय दिया, इसके लिए भी शिक्षक संघ आपका आभार प्रकट करता है, अभिनंदन करता है। राजस्थान का अभी शिक्षक संघ का जो व्याप्त है, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं कि अभी राजस्थान शिक्षक संघ का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी जो कार्यक्रम है उसमें 69,000 विद्यालयों में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2,70,175 सदस्य हैं। इतना एक बड़ा व्याप्त शिक्षक संघ राष्ट्रीय का है। और आज इस गौरवपूर्ण मंच को प्रणाम करता हूं, कुछ अपनी बात को रखता हूं। अभी राजस्थान की सरकार को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी छुट्टियों का समय आने वाले 15 दिन का शीतकालीन अवकाश है। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सुझाव है कि तृतीय वेतन श्रृंखला से लगा करके व्याख्याता, प्रधानाचार्य, द्वितीय वेतन श्रृंखला सभी के स्थानांतरों पर प्रतिबंध हटाया जाए और प्रतिबंध हटा करके एक बार इस दौर में, क्योंकि आगे जनगणना शुरू होने वाली है, इसी में जब आप ट्रांसफर करें कुछ उसमें शर्तें लिखें, टीएसपी से नॉन टीएसपी और नॉन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं उनको अपने गृह जिलों में भेज देना चाहिए। तृतीय वेतन श्रृंखला सहित सभी संवर्गों की पदोन्नतियां आपके मार्गदर्शन में 50,000 हुई है। हम चाहते हैं अभी 1 अप्रैल 2026 तक जो बकाया 5 वर्ष की 3 वर्ष की डीपीसीआं बाकी है सबको पदोन्नतियां शीघ्र हो जाए, ऐसे आप निर्देश प्रदान करें। शिक्षक संघ राष्ट्रीय का बहुत बड़ा जब व्याप्त है तो हम चाहते हैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को मान्यता प्रदान की जाए। शिक्षकों के काम कई काम है, उन कामों को थोड़ा हल्का किया जाए, केवल और केवल शिक्षकों को पढ़ाने दिया जाए, इसलिए गैर शैक्षणिक समस्त कार्यों को उससे मुक्त किया जाए। शिक्षकों के कल्याण के लिए शिक्षक का सम्मान बढ़े, शिक्षकों कल्याण की योजना बने और शिक्षक की आपके मार्गदर्शन में जिस प्रकार बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं, सैनिक कल्याण बोर्ड है, माटी कला बोर्ड है, ऐसे कई बोर्ड बने हैं, ऐसे शिक्षक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें शिक्षक ही रहे और उसका खर्चा शिक्षक संघ से शिक्षक जो हमारे वो खुद वहन करेंगे। आपके राज्य सरकार पर एक भी पैसे का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। संविदा के जो शिक्षक 35,000 कार्यरत हैं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी उनका वर्णन किया, उनको नियमित करने का जो वादा किया है, अब समय आ गया है इनको नियमित किया जाए, ऐसा हमारा कहना है। और एक वित्तीय मांग करता हूं, जो राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय का इन सब मांगों में से एक ट्रांसफर की बार बार शिक्षकों को जो समस्या होती है उस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीण भत्ते की भी शुरुआत हो जाती है तो शिक्षक ग्रामीण में ठहराव और अधिक हो सकेगा। इतनी ही बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने संगठन के कार्यकर्ताओं के बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है। हम केवल सुझाव देते हैं कि शिक्षकों और शिक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य सरकार करे तो महती आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में पूरी हो सकती है।